हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 7 का साइंस का चैप्टर फिजिकल एंड केमिकल चेंज। मैं आपको वैसे तो एनसीईआरटी से पढ़ा रही हूँ, बट अगर आपके स्कूल में प्राइवेट पब्लिकेशन की कोई बुक है तो उसमें भी सेम ही मैटर आपको मिलेगा। उसमें कुछ एग्जाम्पल्स वगैरह एक्स्ट्रा होते हैं, बट बेस यही रहेगा सेम। तो आइए समझते हैं फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में। तो सबसे पहले आपकी बुक में एक डिफाइन गिवन है, अ फिजिकल चेंज इज अ चेंज इन अ शेप, साइज, स्टेट और अपीयरेंस ऑफ अ सब्सटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स केमिकल कॉम्पोजिशन। इन सिंपल वर्ड्स, द सब्सटेंस रिमेन द सेम इवन इफ इट लुक्स डिफरेंट। तो यहाँ पर आपको एक चीज समझाई जा रही है, फिजिकल चेंज। तो आपको मैं आसानी से याद करने का एक तरीका बता देती हूँ। तो जैसे हम किसी को बोलते हैं कि आपने रेनू को देखा, उसकी फिजिक देखी, तो हम बात करते हैं फिजिक कि वो लुकिंग कैसे है। तो फिजिकल चेंज मीन्स फिजिकली वो कैसा दिख रहा है। बॉटल, कोई लड़की, कोई पौधा, कोई कुछ भी जो आपके आसपास है, फिजिकली कैसा दिख रहा है, वो फिजिकल उसकी स्टेट है। बट फिजिकल चेंज क्या हुआ? टेक एन एग्जाम्पल ऑफ आइस व्हेन मेल्टेड इनटू वाटर। तो जब एक आइस मेल्ट हो रही है तो पहले वो आपको आइस क्यूब जैसे दिख रही है, और मेल्ट होने के बाद वो लिक्विड फॉर्म मतलब वाटर में चेंज हो रही है। तो उसकी जो फिजिकल अपीयरेंस है वो ही चेंज हो गई। अनदर एग्जाम्पल इज बॉइलिंग ऑफ वाटर इनटू स्टीम। अगर वाटर बॉयल हो रहा है और वो फिर स्टीम में बदल रहा है तो दोनों के फिजिकल अपीयरेंस में बहुत अंतर आ जाता है। टीयरिंग ऑफ पेपर, एक पेपर को आपने टीयर किया, उसको आपने बॉल बना दी, फिर जब अगर आप उसको खोलेंगे तो आप मत एक्सपेक्ट करना कि वो बिल्कुल आपको सेम दिखेगा। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो आपको ये क्लियर कर देंगे कि फिजिकल चेंज क्या होता है। नेक्स्ट आपका है डिफाइन ऑफ केमिकल चेंज। A chemical change is a change where a new substance is formed with different properties for the original substance. These changes are mostly irreversible. तो यहाँ पर ये बता रहे हैं आपको कि केमिकल चेंज क्या होता है। केमिकल चेंज वो चेंज है जो सब्सटेंस जो है वो एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म करता है और ओरिजिनल वाला जो है वो पीछे छोड़ देता है। ये जो चेंजेस हैं ज़्यादातर इरिवर्सिबल है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। घर में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला, जैसे दूध से आप पनीर बनाते हैं तो क्या करते हैं, मम्मा को देखना कभी कि वो मिल्क के अंदर लेमन या विनेगर डालते हैं और उसके बाद वो उससे चीज़ बन जाती है। तो अब अगर हम सोचें कि चीज़ से वापस मिल्क बन जाए तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये इरिवर्सिबल है। सेकेंड, रस्टिंग ऑफ आयरन। अगर आयरन के ऊपर रस्टिंग हो गई तो वो भी इरिवर्सिबल है, वो हम बिल्कुल निकाल नहीं सकते उसमें से। अगर हमने उसको क्लीन भी किया तो उसके निशान उसमें रह जाएंगे। बर्निंग और वुड और पेपर, अगर आपने किसी वुड या पेपर को जला दिया तो आपको वापस पेपर या वुड नहीं मिल सकते। कुकिंग ऑफ फूड, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज। तो आपको सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जा सकता है वो डेफिनेटली या तो फिजिकल की या केमिकल की डिफाइन हो। वो आप सेम, अगर मैंने जो आपको बताइए, अगर आप ये भी लिखकर आ जाते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। हमेशा याद रखना कि अगर आपको सिर्फ डिफाइन के लिए भी बोल रहे हैं फिजिकल या केमिकल चेंज, तब भी आपको इसके एग्जाम्पल लिखने ही लिखने हैं। आप ये वेट मत करना कि वहाँ पर एग्जाम्पल्स नहीं दे रखे थे, क्योंकि अगर आपने एग्जाम्पल्स नहीं दिए तो भी आपकी डिफाइन ही इनकम्प्लीट मानी जाती है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो है इनके बीच में डिफरेंस। ऑब्वियसली इट इज़ वेरी सिंपल टू राइट, अगर आपको ये दोनों डिफाइंस आती हैं तो आप खुद भी लिख सकते हैं, बट मैं आपको फिर भी अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो पहले आप हमेशा मतलब मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि जब भी आपको डिफरेंस लिखना हो तो ट्राई टू राइट इन 3 ब्लॉक्स। पहले में आप बेसिस लिखिए और बाकी 2 में जिसमें डिफरेंस है वो आप उसी फॉर्म में लिखें। तो अगर हम फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में डिफरेंस देखते हैं तो फिजिकल चेंज में होता है कि नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, कोई नई चीज़ नहीं बन रही है। बट केमिकल चेंज में अ न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, तो उसमें एक नया कोई सब्सटेंस बनता है। फिजिकल चेंज जो होता है यूजुअली रिवर्सिबल, वो रिवर्सिबल हो सकते हैं, बट केमिकल चेंज यूजुअली इरिवर्सिबल होते हैं। थर्ड, फिजिकल चेंज जो होता है ओनली फिजिकल प्रॉपर्टी चेंजेस होती हैं उसमें, लेकिन जो केमिकल होता है इसमें फिजिकल और केमिकल दोनों चेंजेस आते हैं। एग्जाम्पल, फिजिकल में आप ले सकते हो मेल्टिंग ऑफ आइस और केमिकल में आप ले सकते हो बर्निंग ऑफ पेपर। इसके साथ ही आपको हमेशा एक चीज़ नोटिस करनी है
आपको वो चीज़ इन डिफरेंस में तो नहीं लिखनी, बट आपको केमिकल चेंज के बारे में एक और एडिशनल पॉइंट मैं आपको बताती हूँ कि जब भी कोई केमिकल चेंज होता है आप उसमें कुछ चेंजेस देख सकते हो, जैसे कि उसमें बबल्स आ सकते हैं, लाइट एमिट हो सकती है, या फिर वो जो भी सब्सटेंस बन रहा है वो हीट अप हो सकता है। बहुत सारे चेंजेस आप उसमें ऐसे देख सकते हो, क्योंकि केमिकल रिएक्शन हो रहा है और दो केमिकल्स से मिलते हैं तो मे बी वो सूदिंग इफेक्ट दें या फिर हीटिंग इफेक्ट दें, लाइटिंग एमिट करें, या फिर बबल्स, कुछ भी आपको एक चीज़ हो सकता है कि देखने को मिले। तो ये अगर आपको केमिकल रिएक्शन की डिफाइन आती है तो आप उसके साथ भी ये चेंजेस लिख सकते हैं अगर वो क्वेश्चन ज़्यादा मार्क का आ रहा है। तो ये जो मैंने आपको बताया आज, वो मैंने आपको पहले फिजिकल चेंज की डिफाइन बताई, फिर केमिकल चेंज की डिफाइन बताई, और फिर उसके बीच में डिफरेंस आपको बताया। आई होप आपको समझ आ गया होगा।